Good morning, students. This is Pradyuman sir again in front of you, and here comes with your new video on the topic of your last chapter. Okay, so what is your last chapter? That is internet service. Okay, and in the previous video we are going to discuss. We just simply discussed about some popular service of internet. Okay, likewise the video conferencing and chatting. But in this video we are going to discuss the remaining topic of internet service, that is internet free calls and emails, using emails. Okay, so in this video we are capturing only three topics: one, the remaining portion, and two, new topics. Okay, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला दिया गया है यहाँ पर, मतलब रिमेनिंग पोर्शन जो है आपका, उसमें दिया गया इंटरनेट फ्री कॉल्स। तो इंटरनेट फ्री कॉल्स में बताया गया है अनदर फीचर इज़ द कैप ऑफ इंटरनेट इज़ दैट it let you make free calls and video call to anyone across the world। यानी इंटरनेट फ्री कॉल्स का मतलब, यानी इस फीचर का मतलब ये है कि आप पूरे विश्व भर में कहीं पर भी, पूरी दुनिया में मतलब कहीं पर भी किसी को भी आप फ्री कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त होना चाहिए कि उसके पास भी वही सॉफ्टवेयर हो, इंटरनेट कनेक्शन हो और मोबाइल भी हो। ठीक है, मोबाइल होना ज़रूरी है इसके लिए, या फिर कंप्यूटर सिस्टम भी हो तब भी चल जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम या फिर मोबाइल है अगर उसके पास, देन इट इज़ वेरी इजी। बट आफ्टर दैट, इजी के साथ साथ उसके पास वही सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिस सॉफ्टवेयर से आप कॉल कर रहे हैं। सपोज आप व्हाट्सअप से कॉल कर रहे हैं, देन ही शुड आल्सो इंस्टॉल अ व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर। ओके, यानी उसके मोबाइल फ़ोन में भी व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर नहीं होगा, इन दैट केस आप उससे बात नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ठीक है, आपके पास मोबाइल भी है, व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर भी है, बट फर्दर यू डोंट हैव अ ISP और ISP कनेक्शन, यानी आपके पास ना ही कोई सिम है और ना कोई उसमें डाटा कनेक्शन। तो सिम होना भी ज़रूरी है, इसके साथ साथ सिम में डाटा पैक भी होना ज़रूरी है। ये सारी ही चीज़ें जब होंगी तभी आप इंटरनेट की कॉल या वीडियो कॉल्स का एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, यू कैन मेक अ फ्री कॉल एट मच लोअर रेट टू एनीवन एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि आप बहुत ही सस्ते दामों में, लोअर रेट मतलब सस्ते दामों में आप पूरे विश्व भर में किसी से भी कहीं पर भी बात कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए। ठीक है, सम सॉफ्टवेयर इवन अलाउ यू टू सेंड फ्री मैसेज एंड वीडियो अलॉन्ग विथ फ्री इंटरनेट कॉल्स, यानी कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको फ्री वीडियो कॉल्स भी प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ नीचे देखो दिया गया है स्काइप, वाइबर, fling.com, टेंगो, रेस्टल, गूगल हैंगआउट। तो ये कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनके ज़रिए भी आप इजीली फ्री कॉल्स कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है द ओनली कंडीशन इज़ दैट द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन शुड बी इंस्टॉल्ड इन द डिवाइस एट बोथ द एंड। जैसा मैंने कहा था कि कॉल करने से पहले या वीडियो कॉल करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपके और आप जिसको कॉल कर रहे हैं उसके फ़ोन में या उसके कंप्यूटर सिस्टम में वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इन दैट कंडीशन यू कैन नॉट मेक अ अलाउंस टू मेक अ कॉल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके, आफ्टर इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर ऑन अ मोबाइल और अ कंप्यूटर सिस्टम यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन इट। हाँ, ये भी है, ये भूल गया था मैं बताना कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, डाटा वाटा कनेक्शन लेना, ये तो सब ठीक ही है, लेकिन इसके अलावा भी आपके एक खुद का अकाउंट होना चाहिए। ओके, लाइक जीमेल अकाउंट है या व्हाट्सअप अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, तो कोई एक अकाउंट ज़रूरी है। अगर ये अकाउंट नहीं होगा, इन दैट कंडीशन यू आर नॉट सपोज टू अलाउ टू मेक अ फ्री कॉल्स। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ सच सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस आर, यहाँ मैंने बता ही दिए हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम, स्काइप है, वाइबर है, fling.com है, टेंगो है, रेस्टल है, गूगल हैंगआउट। ओके, नाउ आफ्टर दैट मूव टू द ईमेल। ईमेल पर चलते हैं। तो ईमेल क्या है? अब
चाहे इन सॉफ्टवेयर में किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करें, सभी सॉफ्टवेयर्स में जीमेल आईडी ज़रूरी है, यानी ईमेल आईडी को ही जीमेल आईडी भी कहते हैं, ठीक है। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल और जीमेल मतलब गूगल मेल, ओके। तो ये आपके गूगल अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है डायरेक्ट। तो यहाँ पर ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इट इज़ अ फैसिलिटी ऑन इंटरनेट टू कंपोज, स्टोर, सेंड एंड रिसीव मैसेज टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यह एक ऐसी सुविधा होती है जिसके ज़रिए हम खुद का अपना एक सॉफ्टवेयर खुद का अपना एक मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर मान लो सपोज़ हमें कोई फ़ाइल सेंड करनी है बट उसकी एक डेट है, ठीक है, सपोज़ वो फाइल मुझे 25 को सेंड करनी है, देन वी कैन मेक अ शेड्यूल, ठीक है, यानी कि हम उसका 25 तारीख को सेट कर सकते हैं कि वो 25 तारीख को सुबह इतने बजे वो अपने आप मेल सेंड हो जाएगा एंड यू आर नॉट सपोज टू बी वरी अबाउट इट, वो मेल अपने आप सेंड हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो उस मेल जो सेंड नहीं हुआ है उसका भी आपको एक प्रॉपर मेल आएगा कि दैट पर्टिकुलर मेल इज़ नॉट वैलिड एंड इट इज़ नॉट टू बी सेंटेड, ठीक है, यानी कि वो सेंड नहीं हुआ है, आपको दोबारा से सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। द कन्वीनियंस, सिंप्लिसिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ सेंडिंग मेल्स ऑन इंटरनेट हैज़ टोटली चार्ज द करस्पॉन्डेंस सिस्टम, यानी कि यह भी बिल्कुल बहुत ही सस्ता किफ़ायती है, ठीक है, मतलब इसमें पैसे कोई नहीं लगते, बस आपके पास डाटा कनेक्शन होना चाहिए। इफ़ यू हैव अ डाटा कनेक्शन देन यू कैन फ्री टू सेंड मेल्स टू एनी वन टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। नाउ ईमेल इज़ द फास्टेस्ट वे टू सेंडिंग मेल वेयर द पोर्टल एड्रेस डिटेल लाइक नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन, कंट्री, ETC, ओके, यानी कि एक पोस्टल सर्विस के मुकाबले अगर देखा जाए तो ईमेल जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, यानी आप एक ईमेल के ज़रिए आप काफ़ी जल्दी किसी भी मेल को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके। द ईमेल एड्रेस इज़ गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ info@kips.in, ठीक है, ये इन्होंने अपनी कंपनी का ईमेल आईडी बताई है, ओके। आप कोई भी अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं, जैसे मेरी आईडी है वाजपेयी प्रद्युमन @gmail.com, ठीक है। तो जो वाजपेयी प्रद्युमन है वो क्या है, वो मेरा यूज़र आईडी है, @gmail.com ये डोमेन नेम है। डोमेन नेम यानी कि जो आपको वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है। सॉफ्टवेयर कौन सा है, गूगल, तो गूगल मुझे क्या डोमेन नेम प्रोवाइड कराएगा, @gmail.com। अगर मैं याहू यूज़ करूँगा तो वो क्या करवाएगा मुझे, वो करवाएगा @yahoo.com, ठीक है। अगर मैं रेडिफ यूज़ करूँगा तो वो मुझे डोमेन नेम प्रोवाइड कराएगा @rediffmail.com, ठीक है। तो ये जो @ के बाद से जितना भी होता है ये पूरा एक डोमेन नेम होता है जो पर्टिकुलर कंपनी हमें प्रोवाइड कराती है फॉर इंटरनेट एड्रेस, यानी कि ये हमारा इंटरनेट का एड्रेस है। जैसे कि हमारे पर्टिकुलर घर का एक एड्रेस होता है, ठीक है, तो घर का एड्रेस जैसे हमारा घर का नंबर है हाउस नंबर 1, ठीक है, ये तो हो गया मेरा घर का नंबर। अब मोहल्ला, तो जो मोहल्ला होता है उसमें सारे घर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो जो एक पर्टिकुलर मोहल्ला होता है तो वैसे ही एक आपका जो डोमेन नेम होता है वह भी एक मोहल्ला ही टाइप का समझ सकते हैं, ठीक है। उसमें भी वो सारे पर्टिकुलर पर्सन आ जाते हैं जिनका उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में अकाउंट होता है, ठीक है। वी कैन आल्सो अटैच फोटो, वीडियोज़ और अदर इम्पॉर्टेंट डाटा अलॉन्ग विद आवर मैसेज, यानी कि हम अपने मैसेज के साथ साथ फ़ोटो है, वीडियो है या कोई भी क्लिप है हम उसको अटैच करके मेल के साथ सेंड कर सकते हैं, ताकि जब भी किसी दूसरे के पास जो वो पहुँचे तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसको मिल सके। सम ऑफ द पॉपुलर साइट्स विच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू सेंड और रिसीव मेल्स आर, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कुछ ऐसी कंपनियाँ जो आपको ईमेल प्रोवाइड कराती हैं, वो हैं यानी कि फ्री ईमेल प्रोवाइड कराती हैं, मतलब कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। यू कैन गो देयर एंड साइन इन फ्रीली, ओके, टू गेट एक्सेस टू योर जीमेल और ईमेल अकाउंट, ओके। सो फर्स्ट वन इज़ www.yahoo.com.in, ओके, यहाँ पर .co लिखा है और .in लिखा है। .in मतलब इंडिया, ओके।
इसके बाद लिखा है www.gmail.com, फिर लिखा है www.rediffmail.com.etc। ठीक है, तो ये कुछ आपकी कंपनियां हैं, रेडिफ मेल है, गूगल है, याहू है, जो आपको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं। नाउ यूजिंग ईमेल एड्रेस, ओके, यहाँ पर किस तरह से हम लोग ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। तो ईमेल के यहाँ पर दिया है टू यूज़ अ ईमेल फैसिलिटी ऑन द इंटरनेट, फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट आवर पर्सनल ईमेल अकाउंट, यानी कि हमें अपना खुद का पर्सनल एक अकाउंट बनाना होता है ईमेल पर, जैसे कि मेरा अपना खुद का है। ठीक है, इसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं है, जो ईमेल आईडी बनी है वो मेरी अपनी खुद की है, bajpayipradyuman@gmail.com। ठीक है, तो वी हैव टू सेंड अ यूज़र नेम, ओके, वी हैव टू सेंड अ यूज़र नेम एंड प्रोवाइड अ सीक्रेट पासवर्ड। ठीक है, along with our particular like name, address, date of birth, interest, qualification and such other aspect। ठीक है, यानी कि हम एक जब अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं तो वह पर्टिकुलर कंपनी हमसे खुद पूछती है कि आपको अपना यूज़र नेम क्या रखना है। तो आप अपना कोई एक सरल सा यूज़र नेम, जैसे मैंने अपना सरल सा यूज़र नेम क्या रखा, अपने ही नाम को उल्टा कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पर हो सकता है पहले से ही कोई और प्रद्युमन वाजपेयी नाम का हो, उसने पहले से ही इस यूज़र नेम को यूज़ कर लिया हो। तो यूज़र नेम डिफरेंट होना चाहिए, सेम यूज़र नेम कभी नहीं हो सकता। जैसे मैंने यूज़ किया है bajpayipradyuman@gmail.com, अगर कोई और प्रद्युमन वाजपेयी होगा तो वो क्या यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा प्रद्युमन वाजपेयी और फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ यूज़ कर सकता है। ठीक है, या फिर डेट ऑफ बर्थ के अलावा वो अपना डेट ऑफ ईयर, ओके, बर्थ ईयर यूज़ कर सकता है, बर्थ मंथ यूज़ कर सकता है। तो कोई भी जो भी उसको जैसा भी उसको सूटेबल लगे, जिसको वो इजीली याद कर सके, या मोबाइल फ़ोन के शुरू के नंबर से याद रख सकता है, 4 डिजिट्स। ठीक है, इसके अलावा जो पासवर्ड, एक ऐसा पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है 13 डिजिट का। ठीक है, मतलब 8 डिजिट का स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन 13 डिजिट का वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब उसको क्रैक करना कोई इजी टास्क नहीं है। ठीक है, तो लगभग मतलब अगर 13 डिजिट का आपका पासवर्ड है, देन इट इज़ वेरी हार्ड टू क्रैक दैट पासवर्ड और डिकोड इट। ओके, तो हमेशा याद रखें, जब भी आप कभी किसी भी चीज़ का पासवर्ड आप क्रिएट करें तो मिनिमम 8 डिजिट्स और मैक्सिमम 13। आप 13 से भी ज़्यादा जा सकते हैं। अगर आप 18 डिजिट का पासवर्ड रखते हैं तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रैक इट, यानी कि वह फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी भी हैकर के लिए उसको क्रैक करना। ठीक है, तो याद रखना, या तो 13 डिजिट का होना चाहिए या फिर 18 डिजिट का। ठीक है, मोबाइल नंबर कभी मत डालें, क्योंकि मोबाइल नंबर इट इज़ वेरी इजी फॉर योर पर्सनल वंस हु कैन जस्ट सिंपली टेक अ लुक आउट टू योर जीमेल आईडी। तो जीमेल आईडी पर एक ऐसा पासवर्ड डालें जो कि ईजिली किसी को कैप्चर ना हो। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट ऑल दिस इन द प्रीवियस क्लास। आपने पिछली क्लासेस में, शायद माइट बी 4th क्लास में, मैंने इसके बारे में आपको बताया होगा। ठीक है, नहीं बताया तो अभी देख लीजिए। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड फीचर्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स यहाँ पर बताया गया। कंपोजिंग एंड सेंडिंग मेल। कंपोजिंग मतलब होता है क्रिएट करना। ठीक है, किस तरह से क्रिएट करते हैं। और सेंड के लिए तो सबको ही पता है कि एक ब्लू कलर का ऊपर बटन होता है। ठीक है, उसको ऊपर हमको बस क्लिक कर देना होता है। जैसे ही क्लिक करते हैं वो क्या होता है, मतलब एक एरो बना होता है, एरो टू द राइट साइड, यानी राइट साइड करके एक एरो बना होता है जिस पर हमें क्लिक करना होता है। और जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं वो बता देता है कि आपका मेल सेंड हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो लिख कर आ जाएगा अनसेंड। ठीक है, और ड्राफ्ट में वो आपका सेव हो जाएगा आपका जो मेल होगा। और अगर सेंड हो गया होगा तो वो सेंड वाले बॉक्स में चला जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया टू राइट अ मेल टू एनीवन वी हैव टू क्लिक ऑन द कंपोज ऑप्शन। ओके, यानी कि आपको कंपोज ऑप्शन या फिर एक प्लस करके साइन मिलेगा आपके जीमेल अकाउंट पर, आप उस पर क्लिक करिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा, इट विल ओपन अ न्यू विंडो। वह एक न्यू विंडो आपको ओपन करके देगा, वेयर इन वी टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर। यानी वहाँ पर हमें उस व्यक्ति, देखो हमारा ईमेल आईडी तो पहले से ही उसमें डला होगा। ठीक है, मतलब फ्रॉम में हम लोगों का डला होगा, टू में हमें डालना है। ठीक है, 2 ही ऑप्शन आते हैं, टू और फ्रॉम।
तो टू यानी कि किसको भेज रहे हैं, और फ्रॉम यानी कि हम। तो हमारा ईमेल एड्रेस जैसे क्या है bajpayapradyuman@gmail.com, तो वो तो उसमें पड़ा है। लेकिन सपोज़ अगर हमें किसी और को सेंड करना है, देन वी हैव टू जस्ट नो दैट पर्टिकुलर यूज़र नेम विद द डोमेन नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। उस व्यक्ति की जिसको हमें सेंड करना होता है, उसको हमें उसका यूज़र नेम याद रखना पड़ता है, ठीक है। और जैसे ही हम उसका यूज़र नेम डाल देते हैं और सेंड बटन पर क्लिक करते हैं, क्या होता है, हमारा जो मेल जो होता है वो सेंड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो हियर एंड just watch, just I am remembering you that if you are a new viewer in my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. So stay tuned with me on my channel. Goodbye students.